कलाम साहब कहते हैं कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं और हमारी बदली हुई आदतें ही हमारा भविष्य बदल देंगी। दोस्तों, आज हम जो कुछ भी है ना, वो है अपनी आदतों की वजह से, और भविष्य में भी हम किस तरह के इंसान बनेंगे ये पूरी तरह से हमारी आदतों के ऊपर निर्भर करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आदतों के बारे में ही बात करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अच्छी आदतों को कैसे बनाएं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त कर्मणि। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म करना तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उस कर्म का फल कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। बस तुम्हारा काम है कर्म करना, उसे करते रहो और कभी भी खुद को कर्म के फल का कारण मत समझो, क्योंकि कर्म का फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। भगवान आगे कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, तुम अटैचमेंट को त्याग कर सफलता और असफलता के भाव को छोड़कर सिर्फ कर्म करो। जिस आदमी का मन सफलता और असफलता में समान रहता है, स्थिर रहता है, वही एक सिद्ध पुरुष है। तो आदत बनाने का सबसे पहला रूल कि आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपका कर्म क्या है, आपका काम क्या है, आप इस जिंदगी से क्या चाहते हो और उसे पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर गीता के इस ज्ञान को जरूर याद रखना कि उस कर्म का फल आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना लिखा हुआ है। और इसीलिए अपना सारा का सारा एनर्जी डाल दो अपने काम के ऊपर। एक बार आपको ये क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है, तो सेकंड स्टेप आता है कि उस चीज को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। और जो हमें करना पड़ेगा, हमें इसी की आदत बनानी है। अच्छी आदतों को बनाने के लिए आपको आपका गोल और उस गोल को अचीव करने के लिए जो काम करना पड़ेगा, वो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस दो चीज को क्लियर करो कि आपका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और हमें जो करना पड़ेगा, हमें इसी की आदत डालनी है। तो अब हम आते हैं कि हम इसकी आदत कैसे डालें, क्योंकि यही चीज हमारे हाथ में है, हमारा भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। कलाम साहब भी कह रहे हैं ना कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं। और एक बार अगर आपने अच्छी आदतें बना ली तो आपका फ्यूचर तो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, उसके लिए आपको फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं अगले स्टेप पर, और वो है स्टार्ट स्मॉल, यानी कि छोटे से शुरुआत करो। मान लेते हैं कि आपको एक इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जितना पढ़ाई करोगे, जितनी मेहनत करोगे, आपका इंजीनियर बनने का चांस उतना ही अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं पता है? उनके 1 घंटे भी पढ़ाई करने की आदत नहीं है और अचानक से डिसाइड कर लिया कि कल से मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा। तो क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको 10 घंटे पढ़ाई करने की आदत नहीं है। दिन भर आपका मन डिस्ट्रैक्ट होगा, आपका माइंड बहाना ढूंढेगा और आप कुछ भी कर लो, आप चाह कर भी 10 घंटे की पढ़ाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पर मैंने पढ़ाई का एग्जाम्पल लिया, लेकिन आप इसे कहीं पर भी फिट कर सकते हो। तो आप जो भी आदतें बनाना चाहते हो ना, उसकी शुरुआत छोटे से करो, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप कर भी लोगे तो बस कुछ दिनों के लिए, फिर आप फेल हो जाओगे। अच्छी आदतों को बनाने के लिए मैंने श्रीमद् भगवद गीता से कर्म का एग्जाम्पल क्यों दिया पता है? क्योंकि जब तक आपको आपका गोल क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपको अपने कर्म का भी पता नहीं चलेगा। और जब आपको आपके कर्म का पता नहीं चलेगा, आपको उसके बारे में क्लियर नहीं होगा, तो फिर आप अच्छी आदतें बना भी नहीं पाओगे। अगर आप रोज सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की आदत डालना चाहते हो, तो सबसे पहले ना आपके दिमाग को ये क्लियर होना जरूरी है कि मैं फिट रहना चाहता हूँ, मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, तभी आप एक्सरसाइज कर पाओगे। नहीं तो आप कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, आप इसे नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए। उस गोल को अचीव करने के लिए आपको जो काम करना पड़ेगा, आप जिसकी आदतें डालना चाहते हो, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। और फिर आपको छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो है स्टार्ट नाउ। मतलब कि आप जो भी आदतें बनाना चाहते हो, उसकी शुरुआत आज से करो, उसे कभी भी कल पर मत टालो। आप कितने भी सपने क्यों ना देख लो, कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर लो, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो सब कुछ बेकार है। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपका जो सपना है ना, वो आपके दिल में ही दफन हो जाएगा। और एक्शन लेने का सबसे अच्छा वक्त है आज, नाउ।
आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो है कंसिस्टेंसी। देखो, एक दिन में हैबिट नहीं बनती है, इसमें वक्त लगता है। आप 10 दिन के लिए जिम चले जाओगे तो आपकी बॉडी नहीं बन जाएगी। आप 10 दिन तक मेडिटेशन कर लोगे तो आपका दिमाग शांत नहीं हो जाएगा। आपको इसके ऊपर लगातार काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? काम करने के बावजूद भी आपको कुछ दिनों तक कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन बस अपने काम के ऊपर लगे रहो, क्योंकि आदत बनने में बहुत वक्त लगता है। लेकिन एक बार अगर आपकी आदतें पड़ गई ना, तब तो आप चाह कर भी इसे नहीं छोड़ पाओगे। मान लेते हैं कि आपको आदत लग गई रोज सवेरे उठकर एक्सरसाइज करने की, तो अगर किसी भी दिन आप एक्सरसाइज छोड़ दोगे ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप रोज सवेरे उठकर ब्रश करते हो ना, आप एक काम करो, आप एक दिन ना ब्रश मत करो। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्रश नहीं करना आप सोच भी नहीं सकते हो। देखो, अगर आप एक दिन ब्रश नहीं करोगे तो आपकी दांत टूटकर बिखर नहीं जाएगी, लेकिन बावजूद इसके आप एक दिन ब्रश किए बगैर नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि डेली ब्रश करने की आपको आदतें पड़ चुकी है, और इसकी आदतें आपके माइंड में इतनी गहरी हो चुकी है कि आप इसे एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ पाते हो। ब्रश करने की आदतें आपके माइंड में इतनी गहरी क्यों हो गई? इसका सिर्फ एक कारण है कि पिछले कई सालों से आपने इसे लगातार किया है। तो बस यही फॉर्मूला अपनाओ अच्छी आदतों को बनाने के लिए, और आप जो भी आदतें बनाना चाहते हो उसे कुछ दिनों तक लगातार करो। अब आते हैं इसकी एक बहुत अच्छी टेक्निक पर, जो कि मैं करता हूँ, और वो है सेम कॉन्सेप्ट। देखो, जैसा कि मैंने ब्रश करने का एग्जाम्पल दिया, तो आप ब्रश रोज एक ही टाइम में करते हो ना? या तो मॉर्निंग में करते हो, या फिर रात में सोने के पहले करते हो, या फिर दोनों टाइम करते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन मॉर्निंग में करते हो, दूसरे दिन आफ्टरनून में, तीसरे दिन रात में। आप ऐसा नहीं करते हो। और यहाँ पर आप एक चीज और देखना कि आप ब्रश ना रोज एक ही जगह पर करते हो। तो बस इसी फॉर्मूला को फिट कर दो अपनी दूसरी आदतों को बनाने के लिए। मतलब कि सेम काम को सेम प्लेस में करो, सेम टाइम में करो, और हाँ, लगातार करो। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने डिसाइड किया कि मैं रोज 10 मिनट का मेडिटेशन करूंगा, या फिर आधे घंटे की पढ़ाई करूंगा, तो आप इसकी टाइम फिक्स करो कि आप इसे मॉर्निंग में करना चाहते हो, आफ्टरनून में करना चाहते हो, इवनिंग में करना चाहते हो, या फिर नाइट में। और हाँ, आप ये भी डिसाइड करो कि आप मेडिटेशन या फिर पढ़ाई किस जगह पर करना चाहते हो। यहाँ पर आप एकदम से स्ट्रिक्ट मत हो जाना, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना। जैसे कि मान लेते हैं कि आप आधे घंटे की पढ़ाई करना चाहते हो और आपने उसके लिए टाइम फिक्स किया 8 to 8:30। तो मान लेते हैं कि अगर किसी भी कारण से 8 बजे शुरू नहीं हो पाया, तो अपना सर मत पटकने लगना। 8:05 या फिर 8:10 में शुरू किया तो ठीक है, वो भी चलेगा। या फिर अगर आपने एक जगह डिसाइड किया और अगर वो जगह खाली नहीं है तो चलेगा, कभी कभी दूसरी जगह भी कर लो। नहीं तो आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, आप 2 जगह फिक्स कर सकते हो। अगर मान लेते हैं कि एक जगह खाली नहीं रहा तो आप दूसरी जगह कर सकते हो। देखो, जब आप अपने परिवार के साथ रहते हो तो सबकी भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मत हो जाना, नहीं तो सिर्फ इरिटेशन होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेम कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ गया होगा। सेम काम, सेम टाइम, सेम प्लेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर आपने इस टेक्निक को कुछ दिन तक यूज किया ना, तो आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं आज के अंतिम पॉइंट पर, और वो है एक बार ना एक ही हैबिट पर काम करो। देखो, आपका जो काम है जिसे आप करना चाहते हो, आप उसे करो, क्योंकि काम को आप छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो फोकस है ना, वो एक हैबिट पर होना चाहिए। आप डिसाइड करो कि मुझे रोज आधे घंटे की पढ़ाई करनी है, आधे घंटे की एक्सरसाइज करनी है, 10 मिनट की मेडिटेशन करनी है, तो आप सब काम को एक साथ करना शुरू कर सकते हो। लेकिन आपका जो फोकस है वो होना चाहिए एक हैबिट के ऊपर। मतलब कि आप जितने भी हैबिट पर काम करना चाहते हो ना, आप सबको छोड़ सकते हो, लेकिन इस एक को नहीं छोड़ सकते हो। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना कि रिजल्ट मिलने में वक्त लगता है, और इसीलिए काम को लगातार करना बहुत ही जरूरी है। मैंने देखा है कि अगर आप सेम काम को सेम प्लेस पर कम से कम 2 से 3 सप्ताह लगातार करते हो ना, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब कि आपके माइंड में उसकी जड़ें गहरी होनी शुरू हो जाती है और आपको उसकी आदत भी पड़ जाती है। बस आपको जैसे ही इसकी आदत पड़ गई, आप फिर से दूसरी आदत पर काम करना शुरू कर दो। फिर जब वो भी आदतें बन गई, फिर तीसरी आदतों पर, फिर चौथी आदतों पर, और इस तरह से आप देखोगे कि 6 महीने के अंदर ना आपकी 5 से 6 अच्छी आदतें बन जाएगी। अब जरा आप सोचो कि अगर आपकी 5 से 6 अच्छी आदतें बन गई, तो क्या ये अच्छी आदतें आपका भविष्य नहीं बदल देगी? जरूर बदलेगी दोस्त, जरूर बदलेगी, क्योंकि आदतों में बहुत ताकत होती है और हम इंसान आदतों का गुलाम होते हैं।
एक बार अगर हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है, उसकी जड़ें हमारे माइंड में गहरी हो जाती है, तब हम कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं। एक शराबी, एक जुआरी, एक आतंकवादी कैसे बनता है? क्या वो एक दिन में बन जाता है? क्या वो जो काम करता है उसे पता नहीं होता है कि उसका काम गलत है? पता होता है, उसे बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन बावजूद इसके वो उसे छोड़ नहीं पाता है। कारण क्या है? इसका सिर्फ एक कारण है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, आदतें। एक बार अगर आदत पड़ जाए, अच्छा या फिर खराब, तो उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, चलो सारे पॉइंट को एक साथ देख लेते हैं। नंबर 1, अपने गोल यानी कि अपने लक्ष्य को क्लियर करो, क्योंकि अपने लक्ष्य के बगैर आप अपनी आदतें नहीं बना पाओगे। नंबर 2, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको जो काम करना पड़ेगा, मतलब कि आपको जिसकी आदतें डालनी है, उसकी एक लिस्ट बना लो, ताकि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि आप कौन कौन सी आदतें बनाना चाहते हो। नंबर 3, छोटे से स्टार्ट करो। नंबर 4, अपने काम को कभी भी कल के ऊपर मत टालो, इसकी शुरुआत आज से करो, अभी से करो। नंबर 5, अपने काम को कुछ दिन तक लगातार करो ताकि वो आपकी आदतें बन जाए। नंबर 6, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करो, यानी कि सेम वर्क, सेम टाइम, सेम प्लेस, लेकिन हाँ, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो। और नंबर 7, एक बार में एक ही गोल पर काम करो। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छी आदतें बनाने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो बस आप आज ही डिसाइड कर लो कि अगले 6 महीने में आप कौन कौन सी आदतें बनाना चाहते हो, और एक एक करके उसके ऊपर काम शुरू कर दो। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप 6 महीने के बाद एक अलग तरह के इंसान बन जाओगे।